स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 37 म्यूटेशन, हिंदी में जिसे कहेंगे उत्परिवर्तन में लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ क्लोनिंग, हिंदी में जिसे कहेंगे क्लोनिंग के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 37 म्यूटेशन, हिंदी में जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं, में लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ क्लोनिंग के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। तो लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग, हिंदी में बोलेंगे क्लोनिंग के अनुप्रयोग। कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें क्लोनिंग की क्या क्या उपयोगिताएं हैं। देखो, पहला तो है क्लोन शब्द कहाँ से लिया गया है, या क्लोन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? क्लोन शब्द से हुई है, KLON से ही। सामान्य अर्थ क्या पढ़ के आए हैं हम? ट्विग या टहनी। जिस प्रकार एक पौधे की सभी ब्रांचेज, सभी टहनियाँ मॉर्फोलॉजिकली यानी आकारिकी व जेनेटिकली रूप से समान होती हैं, उसी प्रकार क्लोन वे जीव हैं जो आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी व जेनेटिकली यानी आनुवांशिकी रूप से आपस में व जनक के समान हो, सिमिलर हो, उन्हें क्लोन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग एक कंप्लीट टेक्निक है जिसके द्वारा एक कोशिका से अनेक कोशिका व एक जीन से हूबहू अनेक जीन हम बना सकते हैं। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो क्लोनिंग की काफ़ी उपयोगिताएं हैं। जंतुओं के संदर्भ में भी हैं, प्लांट्स यानी पौधों के संदर्भ में भी हैं। अगर हम पहले जंतुओं के संदर्भ में लें तो फर्स्ट है, यानी प्लांट्स के संदर्भ में लें, वर्तमान में अगर फसल के बारे में अध्ययन हम करें, क्योंकि रेन सीजन है या आगे निकट समय में आगे आने वाले कुछ वीक में ये प्रस्तुति रहेगी रेन सीजन में, तो क्रॉप्स के बारे में हम पहला उपयोग लेंगे क्लोनिंग का, यानी प्लांट के संदर्भ में क्लोनिंग के द्वारा। अब देखो, दो तीन बिंदु है इसमें। पहला है लवण रोधी, लवणता रोधी बोल देंगे। दूसरा है कीट रोधी। तीसरा है सूखा रोधी, यानी कम पानी में विकसित होने वाली। नेक्स्ट है अधिक फसल देने वाली। देखो, पहला है लवण रोधी या लवणता के प्रति सहिष्णुता, यानी यदि मिट्टी में जिन क्षेत्रों में अधिक लवण भी हैं वहाँ भी हम फसल उगा सकते हैं और उनका अच्छा उत्पादन हो सकता है। यानी पहले ऐसी जीन डाल देंगे पौधों में, चाहे वो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक द्वारा डालें या होनोलुलु टेक्निक द्वारा स्थानांतरित करें, जिससे वो पौधे उस लवणता के लिए अनुकूलित हो जाएं। कीट रोधी, यानी पहले ऐसे जीन डाल दिए जाएंगे पौधों में या उनके सीड्स में कि जैसे कीट खाएंगे सौते ही वो नष्ट हो जाते हैं। एक हम पढ़ेंगे ऐसा आगे, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, विशेष तौर से बीटी कॉटन हम पढ़ेंगे, 2 चैप्टर में आएगा आपके। सूखा रोधी, यानी ऐसी जीन स्थानांतरित करेंगे जिससे पौधे कम पानी में भी उत्पाद देंगे और अधिक उत्पादन देंगे। चौथा है अधिक फसल देने वाली। इन सभी के लिए फसलों का निर्माण किया जा सकता है।
ये तो पहला बिंदु है कि ऐसी कौन सी ऐसी फसलें जो अनफेवरेबल कंडीशन के लिए भी, अनफेवरेबल कंडीशन में भी उत्पाद दे सकें। सेकंड अगर हम देखें, हम मानव के संदर्भ में, मानव के मुख्य अंग, मुख्य अंग का अर्थ है, वैसे मानव के सभी अंग मुख्य हैं, परंतु ऐसे अंग जो यदि जिनमें कोई विकृति आती है या वो फेलियर होते हैं तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। वो है जैसे लंग्स हैं, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है। तो ये कुछ अंग है मनुष्य के। देखो वंस अगेन, कौन से? लंग्स, लीवर, यकृत, किडनी जिसे वृक्क भी कहते हैं, गुर्दे भी बोलते हैं, ब्रेन, मस्तिष्क, हार्ट, हृदय, ये ऐसे अंग हैं यदि ये प्रॉपर रूप से काम नहीं करेंगे या फेलियर हो जाते हैं तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। तो एक हम विधि पढ़ के आए हैं ब्लास्टोमियर सेपरेशन में। यदि भ्रूणी अवस्था में जैसे ही ब्लास्टोमियर बनते हैं कोराखंड, वो भविष्य में आगे उनसे, उन ब्लास्टोमियर से या उन सेल से टिश्यूज बनेंगे, उन टिश्यूज से फिर ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। तो कौन से ऐसे ब्लास्टोमियर हैं जो आगे चलकर किडनी बनाएंगे या लीवर बनाएंगे या ब्रेन बनाएंगे या हार्ट बनाएंगे, उनकी पहचान कर ली जाती है कुछ विशेष प्रकार की रेडियो एक्टिव पदार्थों से। सैंपलिंग कर दी जाती है उन्हें, और यदि उन ब्लास्टोमियर को पृथक कर अनुकूल परिस्थिति में रखते हैं तो वहाँ संपूर्ण ऑर्गन, जैसे कोई ब्लास्टोमियर यदि लीवर बना रहा है तो उस ब्लास्टोमियर को पृथक किया जाता है, वो संपूर्ण लीवर बना सकता है। किडनी वाला संपूर्ण किडनी बना सकता है अनुकूल परिस्थिति में, बाहर कल्चर मीडिया में। और जिन व्यक्तियों को आवश्यकता है उनमें आसानी से हम इन अंगों को प्रत्यारोपित कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लेंगे मानव के मुख्य अंग जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, वर्तमान में ये काफी जटिल है ब्रेन का, ब्रेन, लंग्स, आदि के खराब होने से मानव बहुत सी डिजीज या बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। यहां तक कि हम ये बोल सकते हैं डेड भी हो सकते हैं, यानी मृत भी हो सकता है। क्लोनिंग मेथड्स द्वारा इन अंगों को क्लोन कर या ब्लास्टोमियर सेपरेशन से संपूर्ण अंगों का निर्माण कर बीमार व्यक्ति में, यानी इन अंगों से संबंधित बीमार व्यक्ति में इनका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। इसे, क्योंकि ये डॉक्टर्स द्वारा संपन्न होगा, मेडिकल साइंस द्वारा संपन्न होगा, इसलिए इसको चिकित्सकीय क्लोनिंग कहते हैं, थ्योरेटिक क्लोनिंग। इसे चिकित्सकीय क्लोनिंग कहते हैं। ये दूसरी उपयोगिता है। वर्तमान समय में ऐसी गंभीर स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि मानव डायबिटीज से संबंधित है, एल्जाइमर रोग होता है ब्रेन का, जैसे अगर हम बात करें एल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग,
डायबिटीज अनेक रोगों से संक्रमित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन अंगों को क्लोन करके या ब्लास्टोमेर सेपरेशन से संपूर्ण अंगों का निर्माण कर जिन व्यक्तियों को आवश्यकता है, जिन व्यक्तियों के अंगों में विकृति है, उन्हें उनमें ये प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तीसरा देखो, अगर हम कुछ ऐसी डिजीज जो कि जेनेटिक हैं, कुछ ऐसी डिजीज जो कि जेनेटिक हैं, यानी हिंदी में कहेंगे आनुवंशिक हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, माता पिता से संतति में होती हैं, उनका वर्तमान में उपचार संभव नहीं है, परंतु जीन क्लोनिंग या अकेला हम बोल सकते हैं क्लोनिंग एवं एक डीएनए के चैप्टर में बिंदु आएगा आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी द्वारा संभव हो पाया है। कहने का अर्थ है कुछ ऐसे जेनेटिक डिजीज, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, किन्हीं दो जेनेटिक डिजीज का नाम लिखना है। उनमें से एक जेनेटिक ऐसी हो जो सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित हो, एक ऐसी डिजीज हो जो जेनेटिक तो हो परंतु ऑटोसोम से हो, यानी एलिंग गुणसूत्रों से संबंधित हो। तो दो आनुवांशिक रोगों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। पहला जो जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो, दूसरे डिजीज जिनके एलिंग यानी ऑटोसोम पर उपस्थित हो। तो ये तीसरा है। देखो नेक्स्ट है चौथा, अगर हम मुख्य उपयोगिता देखें, टू इम्प्रूव ब्रीड इन एनिमल। एक ऐसा दूसरा एक आंसर और देना आपको कमेंट बॉक्स में। पहले किसी चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, शायद जेनेटिक्स में पढ़ के आए हैं, कोई एक ऐसी टेक्निक हम पढ़ के आए जिसके द्वारा नस्ल सुधार किया जाता है। वो कौन सी टेक्निक है? पौधों के संदर्भ में हम पढ़ के आए हैं सामान्यतः कि पौधों में एक ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किस्मों में सुधार कर सकते हैं। यदि जंतुओं में वो काम में लेंगे तो नस्ल सुधार में काम में लेंगे। ये भी क्लोनिंग में भी किस काम में आ रही है? क्लोनिंग भी जंतुओं के नस्ल सुधार में आ रही है। एक ऐसी टेक्निक और कौन सी है जो नस्ल सुधार में, यानी अगर एग्जाम में दो पूछे तो एक क्लोनिंग कर सकते हो, दूसरी आप जो हम पहले पढ़ के आए वो टू इम्प्रूव ब्रीड इन एनिमल। देखो क्या होगा, कृषि योग्य जंतुओं में मनुष्य या अन्य जंतु के उपयोगी जीन स्थानांतरित कर एनिमल्स की ब्रीड्स, नस्लों को बोलेंगे, में सुधार किया जा सकता है। कैसे सुधार हो सकते हैं? देखो एनिमल्स ब्रीड में सुधार किया जा सकता है तथा स्थानांतरित जंतुओं को ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं।
अब देखो ट्रांस का अर्थ है ट्रांस, पर जीनी का अर्थ है जीन। यदि किसी एनिमल्स में किसी अन्य एनिमल्स या मानव की जीन स्थानांतरित की जाती है, उस स्थानांतरित एनिमल को क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखो कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें आ जाएगा जैसे अधिक दुग्ध, उनकी चर्बी यानी फैट, उससे और क्या हम जैसे सिप वगैरह से ऊन प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने वाले जंतुओं, अधिक दूध मांस व ऊन प्राप्त करने वाले जंतुओं से क्लोनिंग द्वारा अन्य ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण किया जा सकता है। ये चौथी उपयोगिता है। और भी अनेकों इसमें उपयोगिताएं। ये मुख्यतः लास्ट टॉपिक था। अब देखो एक बिंदु आ जाए, जैसे इसमें कुछ स्पेसिफिक बिंदु हैं जो 11th में हम खैर उस पढ़ के आए हैं। पहले जीनोम क्या है, पहला पूछा जा सकता है जीनोम क्या है। सिंपल अर्थ में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को कहते हैं। अगर हम कुछ विस्तृत लें, एक अगुणित गुणसूत्र समुच्चय, मानव में कितने होते हैं अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय, वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक अगुणित गुणसूत्र समुच्चय में उपस्थित कुल जीन जो एक इकाई के रूप में गैमिट्स युग्मकों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी वंशांगत होते हैं, उन्हें जीनोम कहते हैं। शुद्ध अर्थ में इसे सजीन भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जीनोम कहते हैं। शॉर्ट अर्थ में क्या बोलेंगे? अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को जीनोम कहते हैं, सजीन कहते हैं। देखो अगला है जेनेटिक कोड। टोटल जेनेटिक कोड। अब देखो दो अर्थ ध्यान में रखने इसको आपको। जेनेटिक कोड कितने टोटल? 64 हैं। दो कैटेगरी कौन सी हैं? 61 व 3। 61 कौन से हैं? सेंस कोडोन, ये ध्यान रखना। ये दूसरे कौन से हैं? स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन। क्यों कहते हैं? इनके पास आनुवंशिक सूचना ही नहीं होती है। यह भी बोला जा सकता है वे कूट जिनके पास आनुवंशिक सूचनाएं नहीं होती उन्हें स्टॉप कोडोन कहते हैं। कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण को स्टॉप करते हैं ये, या पॉलीपेप्टाइड को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 है। इसमें अगर आपको ये ध्यान में रखना है, AUG क्या है? ये प्रारंभक प्रकूट है। पूछे जाते हैं बिंदु ये। पहला कार्य क्या और इसका? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, या इसको क्या बोल सकते हैं? इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन
या ट्रांसलेशन अनुवादन कहेंगे को प्रारंभ करता है। देखो इसमें N2 बेस कितने होते हैं पूछे जाते हैं, ये 3 होते हैं, जैसे 1 2 3। ये सामान्यतः कुछ स्पेसिफिक बिंदु थे। और अगर हम देखें ये पूछा जा सकता है कि म्यूटेशन उत्परिवर्तन लाभदायक होते हैं हानिकारक। हमेशा लगभग उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। मोस्टली जो उत्परिवर्तन है वो हानिकारक होते हैं। दूसरा है सडनली होते हैं। तो ये बिंदु इसमें थे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। कोई भी इसमें टॉपिक हो, जो 1-2 टॉपिक हो आगे अन्य चैप्टर में हम लेंगे। उनके अलावा जो हम पढ़े हैं, जो टॉपिक अपन ने लिए ऑनलाइन क्लासेज में, उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा किसी भी 42 चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो, बायोलॉजी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, टेल मी, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो। सो थैंक्स।